हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, अगर इस इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत सारे जो साइबर कैफ़े जो चलाते हैं, उस साइबर कैफ़े इस सावधानी को बरतना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे जो एक साइबर कैफ़े ही नहीं, जो भी व्यक्ति अगर गूगल पे, फ़ोन पे या यूपीआई के थ्रू जो भी पेमेंट लेते हैं, अगर इस चीज़ को अगर नहीं समझते हैं, तो आपके आने वाला समय में कभी भी आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकता है। तो इस दुर्घटना से बचने के लिए सबसे जो उपाय बता रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ वही बता रहे हैं जो मेरे साथ जो दुर्घटना हुआ है, और उस चीज़ को पालन अगर नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा आपको सज़ा भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम समय न गंवाते हुए हमारे जितने भी साथी हमारे साथ चैनल पर अगर बने हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्योंकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोग के बीच में नए नए प्रकार के सोच आपको विचार देने का प्रयास करते रहेंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी में जो जो हमारे मार्केट में क्या क्या चीज़ें कमी होने के कारण बहुत सारे लोगों के क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन की कमी होने के कारण क्या होता है, वो चीज़ों को सुधार नहीं कर पाता है, और वही व्यक्ति को साथ दुर्घटना जब घट जाता है तब उसको समझ में आता है। तब उसको वो समझ में आता है कि अगर शायद उनका बात मान लिए होते तो शायद मेरा भी कुछ ये घटना ना होता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो दुकान दिख रहा होगा, मेरा खुद का अपना दुकान है, जो सैदपुर में दुकान चलता है, जो सीतामढ़ी ज़िला के एक सैदपुर जगह है, सिरोनी सैदपुर, वहाँ पर मेरा दुकान पड़ता है। इस दुकान में एक व्यक्ति ने आया और आकर के बोला कि भैया, मेरे साथ मेरा 25,000 रुपया मंगवा रहे हैं एक आदमी के यूपीआई के थ्रू, आप हमको कैश निकाल कर के दे दीजिए। हमारा जब हम देखें तो हम कहे ठीक है, आप पैसा मंगवा लीजिए, हम आपको कैश निकाल करके दे देंगे। जो मेरा यानी जो कमीशन बनता है वो कमीशन काट करके हम आपको पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। तब वो पेमेंट आया, पेमेंट मंगवाया किसी व्यक्ति के माध्यम से, और पेमेंट मंगवाने के बाद उसको हम यानी क्या किए, एटीएम से विड्रॉल किए, और विड्रॉल करके तुरंत उसको यानी हम कैश दे दिए। अपना जो कमीशन बनता था कमीशन काट करके दे दिए। जैसे ही ये व्यक्ति यहाँ से अगर निकलता है, वो मोबाइल अपना स्विच ऑफ कर लेता है। आप सोचते होइएगा कि ये आपको कैसे पता। तो इसलिए क्योंकि हम पता तो हम नहीं करने गए, लेकिन जो व्यक्ति ने मान लेते पैसा भेजा था, वो व्यक्ति मोबाइल पर उसको कॉल किया तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। जो व्यक्ति पैसा कैश लेकर के गया, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। अब क्या किया, जो व्यक्ति पैसा भेजा तो उसका यूपीआई आईडी मोबाइल नंबर आपका शो कर देता है। तो उस मोबाइल नंबर के थ्रू हमको यानी हमको कॉल किया, यह बताया कि भैया, जो हम पैसा भेजे हैं, पैसा के बदला में मेरा बैटरा कब मिलेगा। यानी वो जो व्यक्ति जो बताया कि आपको 25,000 में 4 बैटरा आपको दिया जाएगा। इस तरह के बात बोल करके उससे पैसा मंगाया गया, और पैसा मंगा करके उससे धोखाधड़ी किया गया। अब वो पैसा क्या किया, जो साइबर कैफ़े के थ्रू जिस व्यक्ति को भेजा था उस पर बार बार कॉल करने लगा। अब वो क्या है कि कॉल करने लगा, तो कॉल करने के बाद पैसा तो दे चुका था। पैसा देने के बाद क्या हुआ, ये बोला कि मेरे पास पैसा जो भेजा है वो पैसा जो व्यक्ति मंगवाया वो पैसा लेकर के चला गया। अब क्या किया, वो साइबर कंप्लेन में जाकर, साइबर थाना में जाकर के कंप्लेन कर दिया, और उसके कारण पूरा यानी मेरा जो अकाउंट था, 3-4 अकाउंट जो था, एसबीआई हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, और 2-3 बैंक जो था जिसमें पैसा यानी लेन देन होता था, उस सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया। तो इस चीज़ को अगर आप पालन करते हैं तो आप भी अकाउंट फ्रीज होने से बचा सकते हैं। क्योंकि कहीं भी किसी भी व्यक्ति का अगर पैसा गलत तरीके से अगर आप ले रहे हैं बिना सोचे समझे, तो आपके साथ भी ये दुर्घटना हो सकता है। तो दोस्तों, इस बातों को समझ करके पैसा किसी व्यक्ति को ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले, जिससे आपको इस तरह की घटना ना हो सके। तो दोस्तों, ये आज का इन्फॉर्मेशन में इतना ही सारा बताना चाहें, और आगे कुछ और सीखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो लाने का प्रयास करते हैं।